लेने का कारण बताऊं तो लेना मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था। क्रेटा मेरे को नई वाली बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो मैं उसको देखने भी नहीं गया। मेरे को शेप ही नहीं पसंद आई। प्लस जो मेरे पास क्रेटा है वो फर्स्ट बैच है, फर्स्ट जो जनरेशन है वो है। और मैं अभी नई क्रेटा को देखता हूँ तो उन्होंने काफी प्लास्टिक चीप कर दिया है, तो उसके जिन पे बेसिकली रील्स बनती है ना, एवरेज क्रेटा ओनर्स भी लाइक, तो वो वही गाड़ी है बिल्कुल। तो 11 की एवरेज देखूं, अभी ये दे तो 7 की रही है मेरे को, बट कह रहे हैं सर्विस के बाद शायद 9 तक ले आती है। मैं वाइट ही लेता, कोई भी लेता। और वाइट टू बी वेरी फ्रैंक, स्कॉर्पियो इतनी अपील नहीं करती मेरे को। उस पे सूट करता है ब्लैक कलर ही, चाहे गंदा हो चाहे कैसा हो, बट स्कॉर्पियो ब्लैक में ही जचती है। तो मैं टेस्ट ड्राइव व्हीकल उसी पे लेके गया था निकल के अपने इससे, अपने एमजी रोड से। तो ऑन माय वे बैक मैं जब कर्व पे था, मैं अच्छा पुल कर रहा था, 110 20 भी थी स्पीड। तो वो गाड़ी, क्योंकि मैं वहां पे क्रेटा से भी बहुत बार अप डाउन कर रहा है, तो क्रेटा कर्व पे आराम से निकल जाती थी। बट स्कॉर्पियो जो है वो बजाय कि कर्व को छोड़ के सड़क को स्ट्रेट लाइन को पकड़ती, वो कर्व में ही घुसती जा रही थी। मेरे को ब्रेक पुल करने पड़े, और फैमिली भी साथ में टेस्ट ड्राइव ले रही थी, तो उनको भी महसूस हुआ कि भाई ब्रेक क्यों लिए इसने ऐसे। तो मेरे को थोड़ा सा, मैं कॉन्फिडेंस भी लूज, डर, सही बोलूं तो डर भी लगा मेरे को। डर भी लगा कि भैया ये गाड़ी चढ़ सकती थी ऊपर डिवाइडर के, अगर मैं ब्रेक ना लूं तो। आज की तारीख में भी मैं अगर सही बोलूं दिल की बात, तो स्कॉर्पियो इनसे बेटर होता अगर मैं इसका MX ले लेता, मैं ज्यादा खुश होता। तो लगभग 2 हफ्ते बाद चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है सबका मेरे चैनल पर। और आप सब जानते हो मेरे चैनल के ऊपर ना महिंद्रा की तारीफें भी होती हैं, महिंद्रा की बेइज्जती भी होती हैं, और महिंद्रा का एक हिसाब से फैन बॉय भी रहा हूँ, लेकिन महिंद्रा को जितना मैंने गालियां दी है शायद किसी ने नहीं दी होंगी। तो आज है मेरे साथ महिंद्रा की XUV 700, और बिल्कुल नई गाड़ी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। आप ये समझो कि कुछ ही दिन हुए हैं इस गाड़ी को, और 1 महीना भी नहीं हुआ है, बिल्कुल नई। और इसके अंदर ना कई चीज़ें खास है, और इसको लेने के पीछे की जो कहानी है ना वो बहुत अनोखी है, क्योंकि मेरे एक बहुत प्यारे बड़े भाई ने ली है ये गाड़ी। और लगभग बहुत टाइम से ना इसकी कंसल्टेंसी चल रही थी, कौन सी गाड़ी ले, कौन सी गाड़ी ले, क्योंकि जो NGT के रूल है, NGT के जो नियम है, उनके चक्कर में उनको जो है अपनी पुरानी गाड़ी को त्यागना पड़ा। अभी दी नहीं है, उसका टाइम भी पूरा होने वाला है। तो एक पूरी ना सेट कहानी है इस गाड़ी की। और इसके अंदर खास चीज़ ये है कि ये गाड़ी है भाई साहब पेट्रोल ऑटोमेटिक। पेट्रोल ऑटोमेटिक महिंद्रा इज इक्वल टू तेल का कुआं। चाहे आप थार ले लो, रॉक्स ले लो, स्कॉर्पियन ले लो, और 700 ले लो, क्योंकि ये गाड़ी जो है ना 7-8 से ऊपर की एवरेज नहीं देती है। अब इसको लेने के पीछे की क्या कहानी रही है, क्योंकि इसकी जो है मैं कई वीडियोस आप सबके सामने लाने वाला हूँ। आज एक ओनरशिप एक्सपीरियंस इस गाड़ी का देखेंगे, जिसके अंदर जो है इसके पीछे की लेने की वजह, इसके पीछे लेने की कहानी, और पूरा जो प्रोसेस था वो। और आगे वाली वीडियोस में जो है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस गाड़ी के साथ, क्योंकि मैंने इसको ढंग से चला कर नहीं देखा है। पहले एक बार मैंने 700 पेट्रोल ऑटोमेटिक चला रखी है, लेकिन ये है AX5 मॉडल। मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल, और सबसे ज़्यादा ब्लैक से सुंदर तो मेरे को इसके अंदर वाइट लगता है। तो ओनर को बुला लेते हैं स्क्रीन के सामने। आइए सर, दोनों ओनर है, डॉक्टर अक्षय सिंह। नमस्कार शुभम जी एंड ऑल द व्यूअर्स। ये छोटे डॉक्टर साहब मिस्टर अथर्व, कैसे हो? फाइन। फाइन, वेरी फाइन। तो सर पहले तो अपना इंट्रोडक्शन हो जाए, और उसके बाद गाड़ी का इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मैं डॉक्टर अक्षय सिंह पढ़ा रहा हूँ सेक्टर 40 लॉ कॉलेज में, हाँ जी। लॉ के सब्जेक्ट्स। गाड़ी का इंट्रोडक्शन जैसे शुभम ने दिया, ये है XUV 700 AX5। और लेने का कारण बताऊं तो लेना मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था, जैसे बोल दिया गया, बट बिकॉज ऑफ 10 इयर्स एंड 15 इयर्स जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, मेरे को गाड़ी लेनी पड़ी। इससे पहले मैं ओन करता था क्रेटा, और अभी तक मेरे को उस गाड़ी ने 10 साल हो जाएंगे उसके साल, तो उसने मेरे को आज तक कोई ऐसी खास दिक्कत दी नहीं। भगवान की दया से कहीं वो सड़क पे नहीं खड़ा करा उसने, बट क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस थी तो मेरे को ये गाड़ी लेनी पड़ी फिर, क्योंकि वो थी डीजल, और वो थी डीजल की एवरेज वाली 1.6 हाँ, OG। 18 सिटी की एवरेज उसकी 18 सिटी की एवरेज। ये आपको सिटी और हाईवे मिला के 18 नहीं देने वाली? नहीं देगी, नहीं देगी। तो सारा एक मेरे को ये बताओ कि कब दिमाग में आया कि अब नई गाड़ी लेने का वक्त आ गया है? कब आपने जो है नई गाड़ी को मैं ढूंढ रहा था पिछले साल दिवाली के पास, जब ऑफर्स आने लगे थे जब से, क्योंकि बदलना निश्चित था। तो मैं उस टाइम पे ढूंढने लग गया था कि कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी फैमिली के लिए।
मैं अगर खुद पर्सनल यूज़ के लिए रखूं तो शायद मैं कोई और गाड़ी पे ऑप्शन जा सकता था। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। पहली चीज़ तो ये थी कि मेरे को, क्योंकि क्रेटा ओनर रहा हूँ तो मेरे को चाहिए एसयूवी ही थी। मैं सेडान पे, हैचबैक्स पे, सिटी में नहीं जाना चाह रहा था। एक ही गाड़ी रखता हूँ तो मेरे को अपनी एसयूवी ही चाहिए थी। दूसरा, क्योंकि डीजल की वजह से गाड़ी बिक रही थी तो पेट्रोल ही चाहिए थी। और पेट्रोल के बाद एक ही दिमाग में थोड़ा सा डबल माइंड हो रहा था कि मैनुअल नहीं या ऑटोमेटिक। तो फाइनली ऑटोमेटिक का मन बनाया कि सिटी का ट्रैफिक देखते हुए ऑटोमेटिक ही बेस्ट चॉइस रहेगी। तब फिर सब फाइनल करते हुए ये बेस्ट गाड़ी लगी मेरे को। कौन सी देखी थी अभी, ये भी बता दो। मैंने कुशाक, एलिवेट और आपकी सिरोस भी देखी नहीं आई क्योंकि मैं सेल्टोस देखने गया था। एंड अगर बात करूं शुभम भाई, तो पेट्रोल ऑटोमेटिक की अगर हम बात करें तो एवरेज में 19-20 का ही फर्क है अगर मैं एसयूवी पेट्रोल कोई भी लेता। क्रेटा मेरे को नई वाली बिल्कुल पसंद नहीं थी तो मैं उसको देखने भी नहीं गया। मेरे को शेप ही नहीं पसंद आई। प्लस जो मेरे पास क्रेटा है वो फर्स्ट बैच है, फर्स्ट जो जनरेशन है वो है। और मैं अभी नई क्रेटा को देखता हूँ तो उन्होंने काफी प्लास्टिक चीप कर दिया है। ठीक है, आप जगह जगह जैसे मेरे पे लेदर आपको सॉफ्ट टच मिलेंगे, अपने वाली पे नहीं है। बूट में भी एलॉय व्हील, वो तो चलो अब कोई भी कंपनी दे रही, बट अंदर से उन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है। एंड आउटसाइड से भी उसकी जो लुक है मेरे को कोई अपील नहीं करी खास। तो एक तो आपने जो है ना, मतलब पहली बैच की जो क्रेटा ली थी, कि क्रेटा ने तो एक तो जो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट है उसका बेंचमार्क उसने सेट कर रखा है, बेस्ट कार है। ठीक है, ऊपर से 1.6 डीजल थी आपकी, जिसको बोलते हैं ओजी इंजन अगर Hyundai की भाषा में अगर बोला जाए तो। उसके जिन पे बेसिकली रील्स बनती है ना, एवरेज क्रेटा ओनर्स भी लाइक, तो वो वही गाड़ी है बिल्कुल। तो क्रेटा ओनर 700 पे चला तो गया, पावर का क्या कुछ आपको लग रहा है? और डीजल पावर, फ्रैंकली मैं बोलूँ ना तो मेरे को जो, जैसे मैं थोड़ा सा हार्ड प्रेस करता हूँ एक्सीलरेटर को, मेरा मन करता है बीच बीच में दबाने का, तो मेरे को नहीं फर्क लगा ज्यादा। सच कहूँ तो बिल्कुल भी फर्क महसूस नहीं होता क्योंकि इसका इंजन बहुत पावरफुल है, 200 HP है। और जो टॉर्क कन्वर्टर की वजह से ट्रांसमिशन है वो भी आपको जो गियर स्विचेस है उसमें महसूस नहीं होने देता कि आपका गियर कब स्विच कर रहा है। तो पावर वाइज, अगर पावर जो एक कंस्ट्रेंट था दिमाग में, वो इसको चला के देखने के बाद तभी फाइनल करी। मेरे को चाहिए था ऐसा इंजन जो थोड़ा उसके आसपास पंच दे थोड़ा। हाँ, क्योंकि डीसीटी एकदम से थोड़ा अलाइव फील कराए ड्राइविंग को, तो वो चीज इसमें है। ऑटोमेटिक आप तो पहले सोच रहे थे नहीं लेनी, मैनुअल फिर ये ऑटोमेटिक के ऊपर गए क्यों हो भाई? अगर इसका मैनुअल की बात करूं तो मैनुअल मेरे को शायद 11 की एवरेज निकाल देता मैक्सिमम, आई गेस सो। थोड़ा सा इतना 20 का ही फर्क होता है, 1-2 का। 11 की एवरेज देखूं, अभी ये दे तो 7 की रही है मेरे को, बट कह रहे हैं सर्विस के बाद शायद 9 तक ले आती है। तो अगर 2 की एवरेज पे मैं कंफर्ट लेवल को इक्वलाइज करूं तो मैं फिर कंफर्ट पे जाना चाह रहा था। 10 साल में चलाई कितनी हो क्रेटा? टोटल कितने? 90,000 वो चल गई है 92 अभी 92। ये गाड़ी घर में और गाड़ियां हैं, भाई के पास भी है, फादर के पास है, एक टाइम पे वाइफ के पास भी थी, तो कम चली, उस चक्कर में कम चली। तो एक तो रनिंग आपकी देखो, घर और रनिंग मेरी ज्यादा नहीं है, तो पेट्रोल मेरे को इतना, मतलब हाँ पॉकेट पे इतना, हाँ महीने में 2 टैंक मैक्स लेके जाएगी मैं। मेरी तो सिटी रनिंग है, सिटी रनिंग हार्डली 20 किलोमीटर की भी नहीं है। मंथली? और मंथली तो ज्यादा है। अच्छा। मंथली तो यूं लगाओ, मैं अपने फैमिली पे होम टाउन सोनीपत जाता हूँ और घूमने का भी इधर उधर 1200 महीना मैक्सिमम 2 टैंक बता रहे। तो उसके अंदर पेट्रोल से, मतलब डीजल से बढ़िया तो मेरे ख्याल में पेट्रोल ही ऑप्शन रहता है, क्योंकि एक तो नियम कानून जो आ रखे हैं। नहीं, डीजल का एक 10 साल भी मेरी को पूरी नहीं हुई था, बट जैसे अभी सर्दियों में AQI बढ़ा तो इन्होंने ग्रैब लगाना शुरू कर दिया। और मैं बताया आपको, मैं एक ही गाड़ी रख रहा हूँ इसलिए एसयूवी रखी, और मैं उसको ग्रैब की वजह से चला भी नहीं पाया बिल्कुल। तो फिर डीजल तो बिल्कुल ही आउट कर दिया था मन में से कि डीजल तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि वो आउट हो जाती है। बजट शुरुआत में कितना लेके चल रहे थे, फिर कहाँ आके आपने कॉम्प्रोमाइज करा? बजट था भाई मेरा 16-17 लाख तक की गाड़ी का, लेकिन 16-17 लाख में कुछ समझ ही नहीं आया। तो फाइनली फिर एक बार मन ये भी करा कि इसका बेस ले ले, बट क्योंकि फिर उसमें सनरूफ वगैरह और चीजें नहीं थी। इन महाशय को सनरूफ की जरूरत थी। आ जाओ सनरूफ इनको चक्कर में 22 लाख रुपए लग गए। इनको सनरूफ का शौक था, तो सनरूफ की वजह से फिर मैंने ये मॉडल वैल्यू फॉर मनी। कितने का पड़ा? क्योंकि X5 जो है ना, मैं कहूंगा सबसे वैल्यू फॉर मनी। अगर आपको फीचर्स चाहिए तो ये है, अगर बेसिक गाड़ी चाहिए तो बेस मॉडल उठा लो, इसका कोई खराबी नहीं है उसके अंदर। मेरे को पड़ा है ये एग्जैक्ट 24 ऑन रोड। 30 मार्च को मैंने गाड़ी ली है ये एक्चुअली, और ऑन रोड जो पड़ा है उसमें एक्सटेंडेड वारंटी भी इंक्लूड करवाई है, जो कि 55,000 के राउंड दी है महिंद्रा ने, 3+2।
3 की इनकी ओरिजिनल आ रही है, +2 के लिए मेरे को 55 पे करना पड़ा। ऑल्सो जो इंश्योरेंस कराई है वो भी फिर आपकी रिटर्न टू इनवॉइस, 0 डेट विद कंज्यूमेबल्स, वो सारी चीजें, तो उस चक्कर में ये 24 पे ऑन रोड आई है मेरी। डिस्काउंट विस्काउंट कुछ चल नहीं रहा इसके ऊपर? डिस्काउंट वो कह रहे थे आप अगर एसेसरीज नहीं लगवाते तो हम आपको फिर उसका 20,000 समथिंग का डिस्काउंट दे देते, बट मैंने वो डिस्काउंट नहीं लिया। मैंने एक तो ये जो इनके रेन वाइजर हैं ये लगवाए हैं, अंदर मैट्स लगवाए हैं और मड फ्लैप्स लगवाए हैं, बस ये 2-4 एसेसरीज लगवाई थी। तो मैंने डिस्काउंट तो उनसे ज्यादा कुछ बोला भी नहीं, था भी नहीं गाड़ी पे। जब से आप गाड़ी देखनी शुरू कर रहे थे, पहली गाड़ी तो आपको सजेशन में मैंने यही दी थी कि आपके जो है ये हमारा सजेशन था भाई कि आपके लिए बेस्ट रहेगी, और मैंने फिर सोचा, खूब सोचा, घूम फिर के यही बेस्ट निकल के यही बेस्ट निकल के आई। और एक डर ना हम सबको था, क्योंकि महिंद्रा से तो मैं पुराना खिलाड़ी हूँ मैं महिंद्रा का, आपके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज है। और डर इतना था ना, भय इतना बैठा हुआ है, यही था कि लोगों को, जैसे ओनरशिप रिव्यूज देखता हूँ, सर्विसिंग का कई बार देखता हूँ, तो सेटिस्फाइड नहीं है मेजोरिटी ऑफ लोग। अब वो क्या रीजन है उनके, वो देखो, भगवान ना करे मेरे को देखने को मिले, बट अब महिंद्रा ओन करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा। क्योंकि देखो, एक अब जो है ना 700 लेने का फायदा ये है, तो पहले बैच की महिंद्रा की गाड़ी कभी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, पहले बैच में इसके जो आपकी लंबी स्क्रीन जिसको फैसिनेट होते हैं, उसमें इश्यूज थे। फ्रंट सस्पेंशन में भी लोगों ने कंप्लेंट करी कि आवाज आती थी। सस्पेंशन इसका अब नया मॉडल आ गया, अब नया कर दिया है। तो पहले वाले लॉट में काफी इश्यूज थे। पहले वाले जैसे आप थार रॉक्स में भी देख रहे हो इश्यूज आए हैं, वो 1-2 साल में ठीक हुए, ठीक करेंगे। स्कॉर्पियो में दिक्कत थी, अब मेरी वाली सही चल रही है। अब ये चीज है, जो 2025 मॉडल आपने लिया है, इसमें और 2024 वाला जो X5 है, उसके अंदर कुछ फीचर्स में फर्क था। इसके अंदर क्या क्या ऐड हुआ, एक बार मेरे को रिवाइज करो। एक तो इसमें जो ऐड हुआ है 24 से, उन्होंने रिवर्स कैमरा नहीं दे रखा था इतनी बड़ी गाड़ी में, जो कि मैं चाहता हूँ कि होना चाहिए। जो बेस मॉडल है उसमें भी होना चाहिए, एटलीस्ट इस साइज की कार में। सेकेंडली, उसमें पुश बटन स्टार्ट नहीं आता था, इस वाली में उन्होंने पुश बटन स्टार्ट दे दिया है, और बस ये 2 ही फीचर ऐड कर रहे हैं। तो यार आपको लगभग 24 लाख के अंदर पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल रहा है, सारे फीचर्स मिल रहे हैं, 17 इंच के अलॉय मिल रहे हैं, इंटीरियर लेदर सीट नहीं मिल रही, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। मैं तो प्रेफर करता हूँ ये जो अपने फैब्रिक सीट्स हैं, इस पे आपको स्वेटिंग कम होती है। अभी जो मौसम चल रहा है 40 डिग्रीज, थोड़ा देर अभी गाड़ी धूप में खड़ी है, गर्म हो जाएगी तो हम बैठेंगे लेदर राइड पे, तो आप अगर सपोज इफ आई एम वियरिंग शॉर्ट्स, तो पसीना चिपकता है, फिर वहां पर ये सोख कर लेता है, और पसीना चिपकता है, कुछ चिपकता है, इस चक्कर में वो सफेद इंटीरियर थोड़े दिनों में काला हो जाता है। तो मैं रखता ही नहीं सफेद, तो मैं वो जो टॉप मॉडल भी लाता तो सफेद का कुछ ना कुछ ब्लैक, बेज, ब्राउन कुछ करना पड़ता है, सफेद नहीं मेंटेन होता भाई। क्योंकि हम जो कार एंथुसियास्ट है, हमें एक बीमारी है, OCD। हम थोड़ी सी धूल मिट्टी देखते ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है। मेरे को तो खास करके बहुत ज्यादा। तो अभी तक कितने किलोमीटर चला है? 1000 भी नहीं हुई ना? नहीं, अभी ये हुई है 350 के अराउंड। बस मैं इसको रोहतक से होम टाउन सोनीपत लेके गया, फिर उसके बाद से गुड़गांव आया हूँ, बस सिटी रन हुआ है। अभी इसकी फर्स्ट जर्नी जो है सालासर की करानी है मेरे को, उसके बाद ही बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही बाहर निकलेगी। नंबर भी अभी चढ़ा है, नंबर अभी आया है। पुरानी इनकी मैं आपको बता दूं, क्रेटा का नंबर है, उससे पहले ऑल्टो का नंबर है, तीसरी गाड़ी है इस नंबर गाड़ी पर नंबर है। क्रेटा पे भी अभी स्टिल यही है, इसलिए हम उसको नहीं लाए। दोनों पहले मेरा प्लान था दोनों साथ निकालने का, लेकिन ये PCR घूम रही है ना, दोनों नंबर देख के आ जाते, वो खड़ी करवा लेते गाड़ियां के सेम। ये क्या नौटंकी चल रही है ये क्या चल रहा है? तो अभी तक मेरे को ये बताओ, क्या चीज आपको इसके अंदर बेस्ट लगी कि हाँ, जो ये गाड़ी है इस प्राइस सेगमेंट में, वो ये चीज आपकी कंप्लीट करती है? अगर बेस्ट बताऊं तो मेरे को लगा इसका कंफर्ट। मैं इसको क्रेटा से भी फार बेटर कंफर्ट में कंसीडर करता हूँ। सीट्स जो हैं वो वाइड है, ड्राइविंग सीट भी, पैसेंजर सीट भी। सेंटर जो रो है वो रिक्लाइन हो जाती है उसकी बैक। क्रेटा में ऐसा ऑप्शन नहीं था, तो जैसे फैमिली मेंबर्स बैठते हैं तो क्वाइट कंफर्टेबल। ये पहली चीज है जो मेरे को बेस्ट लगी। दूसरा, क्योंकि फैमिली अब जैसे जैसे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो मेरे को एक 7 सीटर ऑप्शन लाना था, वो क्रेटा में नहीं आ रहा, वो फिर एल्केजार में आता है। और एल्केजार भी मेरे को समझ नहीं है, ये गाड़ी देखी मैंने वो, बट मेरे को पसंद नहीं है वो, टू बी वेरी फ्रैंक। आई डोंट नो कि ये Hyundai अब डिजाइन लैंग्वेज के साथ क्या कर रहा है सब गाड़ियों की, सारा खराब कर दी। Hyundai फैन बॉय, बल्कि आप लोग तो Hyundai फैन बॉय हो। हाँ, मेरे घर में 3, मेरी मिला के 3 Hyundais है। मेरे ब्रदर के पास है, फादर के पास है, मैं भी शायद Hyundai, लेकिन फिर वो Hyundai का कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पसंद ही नहीं आ रहा। समझ छोड़ो, पसंद आने वाली बात है, समझ बाद में आती है, पसंद ही नहीं आया। भैया फोन हीट हो गया था मेरा, और मात्र जो है 20 सेकंड हुए गाड़ी के अंदर बैठ के। इसका AC इतना तगड़ा दे रही है ना महिंद्रा, स्पेशली स्कॉर्पियो इनका बहुत तगड़ी। तो प्रेजेंस के ऊपर थे सर। हाँ, तो पहली बात कंफर्ट की, और हम अंदर आ ही गए हैं गाड़ी में, कंफर्टेबल बेस्ट। एंड सेकंड बात करूं जो मेरे को अपील करी, वो थी रोड प्रेजेंस भाई।
जब गाड़ी सड़क पे आती देखते हैं ना तो मन खुश हो जाता है। आप इसकी फ्रंट फेशिया की बात करो या रियर से भी, रियर से अच्छी जो आपकी महंगी से महंगी गाड़ियां हैं उनको टक्कर देता है इसका रियर लुक भी। तो मेरे को रोड प्रेजेंस में भी ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसका क्योंकि स्पेशली दिन में तो लगती बढ़िया। और ये जो व्हाइट कलर है ना इसके अंदर, इसके एक्सेंट्स और झलक के निकलते हैं बाहर। एवरेस्ट व्हाइट नाम है इस कलर का। और इसमें थोड़े थोड़े इन्होंने ना वो आपके स्पार्कलिंग टचेस डाल रखे हैं, मतलब वो प्लेन व्हाइट कलर नहीं है, मेटेलिक टाइप है। तो वो स्पार्कल करता है, वो रात में भी चमकता है। अगर उस पर लाइट आती है, प्रॉपर एरिया पे लाइट पड़ती है, तो वो थोड़ा सा ग्लिटर करता है। बहुत अच्छा लगा, कलर भी अच्छा लगा। काफी कलर ऑप्शन बहुत है भाई, इतनी बड़ी गाड़ी में बहुत सारे। रेड भी है, ब्लैक भी है, एक इनका मेज इन्होंने निकाला स्पेशल एडिशन, वो भी था। और जो ब्लू एक बहुत ज्यादा इनका, जो मेरे ख्याल से इन्होंने सिग्नेचर कलर जिसमें लॉन्च करी थी, वो भी था। बट मेरे को वाइट, मेरी गाड़ी घर में जितनी है सारी वाइट है, लेनी वाइट ही थी और वाइट में अच्छी लगी कार। क्योंकि कुछ ही गाड़ियां अब ऐसी बच रही हैं डिजाइन लैंग्वेज जो सफेद में ठीक, जो सफेद में अच्छी लगती है। ना तो पहले सारी सफेद अच्छी लगती थी। क्योंकि पहले एक तो कंपनीज आप देखोगे ना, बहुत टाइम पहले ब्लैक कलर तो देती नहीं थे। बैड ओमेन कह लो उसको कि भाई अच्छा कलर नहीं रहता, शुभ नहीं मानते थे। अब बहुत सारी कंपनीज, मारुति ने बहुत लेट लॉन्च करा ब्लैक अपनी कार्स में, सबसे लेट मेरे ख्याल से मारुति ही ब्लैक लेके आई है। तो वाइट इनिशियल डेज से कलर आ रहा है। एक तो वो पुराने लैंग्वेजेस जिसको कहते हैं ना क्लासिक लुक्स है, उन्हीं पे अपील करता है। अब जो ये आपकी सो कॉल्ड न्यू डिजाइन आ रहे हैं ना, उन पे पॉपअप कलर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, उन पे वाइट सूट भी नहीं करता। अगर मैं बात करूं इन्हीं की, जैसे B6 आई है, उस पे अगर आप वाइट देखोगे, उसके अलावा जो उस पे वो ऑरेंज वो ज्यादा अपील करते हैं बजाय की वाइट के। और एसी का क्या कहना है यार इसकी? एसी बहुत पावरफुल है भाई। एसी इसमें तो आपको नॉर्मल एसी मिल रहा है, एक 7 से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। बट मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं थी उस चीज की इतनी। ये बहुत बढ़िया परफेक्ट काम करता है। अभी मेरे ख्याल से इसको 1 पे भी, अभी 2 पे हम, क्योंकि गाड़ी बाहर थी और गर्म थी, इसको 1 पे भी करके रहे हो तो आपको सफिशिएंट है। अब इसके अंदर फीचर की बात करूँ ना, क्रूज व्रूज आपको सारे जितने बेसिक फीचर्स ही है ना। क्रूज कंट्रोल भी नहीं था भाई पुराने 2024 वाले में। अच्छा, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट और रिवर्स कैमरा, ये 3 चीज ऐड करी है। उस पे वो स्टीयरिंग कॉलम, अगर आप 24 वाला EX5 देखोगे, उस साइड का स्टीयरिंग कॉलम पे कोई कंट्रोल नहीं थे, वो प्लेन वो प्लास्टिक का एक कैप लग के आ जाता था। तो क्रूज कंट्रोल भी दिया है इन्होंने। अब देखो, अपनी गाड़ी तो सबको, अपना लोहा तो सबको अच्छा लगता है। कमी क्या लगी इसकी? अगर एवरेज छोड़ दो, उसके अलावा वो छोड़ो, कमी माइलेज छोड़ो, साइड करो उसको। कमी तो मैं आने वाले टाइम में ही बता पाऊंगा मेरे को कमी क्या लगी। अभी तक तो ऐसा इसमें मेरे को, क्योंकि मैंने चलाई कुछ नहीं है गाड़ी, 300-350 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होता पता लगाने के लिए। तो मेरे को अभी ऐसा इसमें कोई कमी महसूस हुई नहीं कार में। अच्छा। क्योंकि मेरी नाइट ड्राइविंग भी नहीं हुई कोई। अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी चलो हेडलाइट्स कम है या फॉग लाइट्स का थ्रो अच्छा नहीं है, तो रात को अगर कभी राइड पे, मतलब घर आते जाते या कहीं निकलूंगा रात को, तो उस चीज का भी महसूस करेंगे। अभी तक तो मेरे को इसमें कोई भी कमी नहीं लगी। बहुत बढ़िया। हेलो करो, आप बताओ आपको क्या अच्छा लगा कार में? जब तो सनरूफ भाई, सनरूफ जरूरी थी, गाड़ी जो लेनी थी तो उस चक्कर में भी फिर एंड बैक सीट्स एंड फ्रंट सीट्स, ठीक है, सारी सीट बढ़िया। और वो जो लास्ट रो सीट है आपके लिए, तो उसी की बात कर रहा है, उसी के लिए। ठीक। हैप्पी बर्थडे लौंडे भाई शुभम भाई, मेरे ख्याल से इसकी लार्जेस्ट है इस सेगमेंट। हाँ, कह सकते हैं। अब इतनी गर्मी है, मैं खोलने गई वो बदतमीजी करूंगा नहीं, बट पूरी खुलती है पीछे तक, और आराम से खोलो। स्काई रूफ बोल रही है इसको, और क्लेम तो यही करती है कि जो इस सेगमेंट के अंदर आपको लार्जेस्ट सनरूफ दे रहे हैं वो। तो देखो, फीचर जितने इंसान को चाहिए होते हैं, मोर देन हाँ, जो आपके बेसिक रिक्वायर्ड फीचर्स है वो सारे हैं। बेसिक क्या, मैं मोर देन, जिस गाड़ी में सनरूफ आ गया मोर देन इनफ आ जाती है यार, क्योंकि सामान यहाँ रख लो आराम से। आपको जैसे बेस मॉडल क्रेटा दे रही है, वो सिर्फ सनरूफ ही डाल रहे हैं बेस मॉडल में, और मॉडल का नेम मेरे को एग्जैक्टली S प्लस है, वो S प्लस है जिसके अंदर सनरूफ है। सनरूफ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए उन्होंने, और अच्छा बिक भी रहा है उनका। हाँ, वो सबसे ज्यादा वेरिएंट अभी वही निकल रहा है उनका, क्योंकि 16-16 लाख रुपए में आ जाता है यार उसका पेट्रोल ऑटोमेटिक। सिटीज में तो हम नहीं खोलते सनरूफ, बट कभी आप जाओ ऐसी आउटिंग पे, कहीं खुला एरिया है और आपका मन करे तो सनरूफ को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ तो यार सिटी में तो कोई सेंस ही नहीं है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक, खैर एक्सपीरियंस क्या ही कर पाए, लेकिन बाइंग एक्सपीरियंस का मैं पूछूंगा, महिंद्रा में आपका रहा कैसा? बाइंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था भाई। उन्होंने, क्योंकि 30 मार्च को पहला नवरात्रा था, और मेरे पास कॉल आया उनका कि सर आप एक दिन पहले आ जाइए। मैंने कहा रीजन?
तो बोले जी हमारी डिलीवरीज बहुत हैं, तो हम डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज जो हैं वो एक दिन पहले सारी कर लेंगे, सो दैट जिस दिन आप आओ उस दिन बस हम फिर डिलीवरी पे अपना फोकस रखें। और मैं एक दिन पहले गया 30th से पहले, वहाँ पर उनके जितने भी मेरी पेमेंट्स वगैरह बची हुई थी और जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह थी मैंने सारी फुलफिल करी। और 30 को भी उन्होंने, क्योंकि मेरे को नहीं अंदाजा था, उनके पास 35 गाड़ी डिलीवर करनी थी उस दिन, जिसमें सारी थार रॉक्स वगैरह आपकी सारी कार स्कॉर्पियो भी बहुत डिलीवर करी। तो उन्होंने मेरे से टाइम भी पूछा कि आप किस टाइम पे डिलीवरी लेंगे, सो दैट वो अरेंज करा पाए। तो उन्होंने बड़ी अरेंजमेंट कराया। लोचा महिंद्रा है रोहतक में, एज पर मैटर। मैं हालांकि 11 बजे का टाइम दिया था, मैं पहुंचते थोड़ा लेट हुआ 12 बजे। तो इतने में उनके कॉल आ गए थे, तो मैंने कहा आप इन बिटवीन अगर कोई है प्रेजेंट तो उनकी डिलीवरी करवा ले। तो उन्होंने उस हिसाब से अच्छा मैनेजमेंट करा था। क्योंकि महिंद्रा का ये तो चलो गाड़ी बहुत बिक रही है यार इनकी। गाड़ी बहुत भाई ज्यादा ही बिक रही है। गाड़ी बहुत बिक रही है। महिंद्रा, अगर मैंने न्यूज़ देखी थी, मेरे ख्याल से Hyundai को बीट करके अब टॉप पे आ गया है इन सेलिंग। अगर मैं एनसीआर की बात करूं तो बिल्कुल आ गया है, लोकल हरियाणा कहीं भी ना, और उसको टॉप पे ले आए महिंद्रा। और ऑल क्रेडिट गोज टू मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो कार, जिसने महिंद्रा को रिवाइव कराया था एक टाइम पे। तो महिंद्रा में कुछ था ही नहीं, स्कॉर्पियो थी जिसने कंपनी को रिवाइव कराया। और उसके बाद, और अब अगर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो महिंद्रा कार वे बेटर है जो एक टाइम पे महिंद्रा होती थी उससे। अब तो खैर बहुत उन्होंने अपने आप को एडवांस। और इनकी ना मैं एक चीज अब बताऊं, ये एक तो सुनवाई करने लग गए हैं और सुनवाई के बाद एक गाड़ी में सुधार करने लग गए हैं। पहले तो ये ऐसे ही निकालते थे। जो एस्केलेशंस है मैं देख रहा था वहाँ पर, क्योंकि मैं जो भी प्रोडक्ट लेता हूँ तो रिसर्च पूरी करता हूँ। तो मैंने जितना यूट्यूब पे देख सकता था XUV 700 के बारे में, बिफोर बाइंग और आफ्टर बाइंग क्या क्या है, सब मैंने ओनरशिप एक्सपीरियंसेस सब कुछ देखा। इवन एसेसरीज क्या क्या आफ्टर मार्केट चल रही सब देख लिया। तो उनमें एक वीडियो थी जिसमें बताया गया कि एस्केलेशंस जो है अब उन पर सुनवाई होती है। अगर आपका मैनेजर बात नहीं कर रहा तो आप जनरल मैनेजर, जो उनका नॉर्थ रीजन का हेड है, आपको हर एक, शायद से मैं अब तक विजिट नहीं कर रहा, सर्विस स्टेशन में उनकी ईमेल फोन नंबर वगैरह अटैच्ड है। अगर आपकी वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप उनको मेल रेज करो, वो डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन लाएंगे। क्योंकि मैं अब बता रहा हूँ, अभी मैंने अपनी स्कॉर्पियन की सर्विस करवाई थी, वो फटाफट उनने तब यही सर आए थे, याद हो तो आपको, यही लेने आए थे मेरे को, नमस्कार जी करते हो। तो मतलब जाते ही ना, अब जैसे ही वहां से निकलोगे फटाफट वो ग्रुप बनाते हैं, उसके अंदर मैकेनिक भी मिलेंगे आपके, उसके अंदर वो जो आपका मैनेजर है वो मिलेगा, और जो भी हेड है ना उस ग्रुप के अंदर मिलेंगे, और आपको सारा अपडेट करते रहते हैं। क्योंकि पहले तो यूं करते थे, हाँ आपने गाड़ी दे दी बाय, अब हमें शाम को मिलना तुम लोग। अब वहीं खड़े होकर आप सर्विस करवा सकते हो और कुछ नहीं बोलेंगे। तो फर्क आ गया है महिंद्रा के अंदर, और इस चीज के लिए सल्यूट है महिंद्रा को, क्योंकि इनके अंदर फाइनली दिमाग आ गया है कि इतनी गाड़ियां बिक रही है, इतने इनके कस्टमर्स बन रहे हैं, तो नेटवर्क इनको सुधारना पड़ेगा। नंबर 1 पे आया तो लोगों की परसेप्शन डेफिनेटली चेंज हुई है, और चेंज हुई है तो वो ग्रेजुअली चेंज हुई है। यही रीजंस है उनके कि सर्विसिंग अच्छी देने लग गए हैं, आप गाड़ी की डिलीवरीज अच्छी दे रहे हैं आपसे। बट स्टिल देखूं तो काफी सारी वीडियोस ऐसे ही हैं जिन पे बहुत नेगेटिव अप्रोचेस भी हैं टुवर्ड्स महिंद्रा। कल परसों एक वीडियो आ रही थी पानीपत सिटी में, जिसमें डीलरशिप पे एक स्कॉर्पियो एंड ओनर वीडियो शूट कर रहे हैं। बट को भाई, आप अपनी गाड़ी में अगर मैं खड़ा होकर वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से तो जहाँ स्टाफ है वहाँ पे उनको कोई इशू होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। स्कॉर्पियो एन क्यों नहीं ली भाई? स्कॉर्पियो एन, एक तो स्कॉर्पियो मैंने जैसे बताया, मेरे को गाड़ी लेनी थी वाइट कलर में, मैं वाइट ही लेता, कोई भी लेता। और वाइट, टू बी वेरी फ्रैंक, स्कॉर्पियो इतनी अपील नहीं करती मेरे को, उस पे सूट करता है ब्लैक कलर ही, चाहे गंदा हो चाहे कैसा हो, बट स्कॉर्पियो ब्लैक में ही जचती है। दूसरा, मैंने जब टेस्ट ड्राइव भी करी, मैंने थार रॉक्स भी चलाई, तो चेसिस का फर्क है। ठीक है, वो फ्रेम ऑन लैडर है, ये मोनोकोक है, तो उस पे मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया। मैंने बताया मैं एक्सेलरेटर को पंच करता हूँ वो, और मैं उसको ले भी गया था, यहाँ से गुड़गांव फरीदाबाद रोड है, किसी को बताऊँ, ट्विस्टीज के नाम से फेमस, तो मैं टेस्ट ड्राइव व्हीकल उसी पे लेके गया था, निकल के अपने MG रोड से। तो ऑन माई वे बैक, मैं जब कर्व पे था, मैं अच्छा पुल कर रहा था, 110 20 भी थी स्पीड, तो वो गाड़ी, क्योंकि मैं वहाँ पे क्रेटा से भी बहुत बार अप डाउन कर रहा है, तो क्रेटा कर्व पे आराम से निकल जाती थी। बट स्कॉर्पियो जो है वो बजाय कि कर्व को छोड़ के सड़क को स्ट्रेट लाइन को पकड़ती, वो कर्व में ही घुसती जा रही थी। मेरे को ब्रेक पुल करने पड़े, और फैमिली भी साथ में टेस्ट ड्राइव ले रही थी, तो उनको भी महसूस हुआ कि भाई ब्रेक क्यों लिए इसने ऐसे। तो मेरे को थोड़ा सा, मैं कॉन्फिडेंस भी लूज, डर, सही बोलूं तो डर भी लगा मेरे को, डर भी लगा कि भैया ये गाड़ी चढ़ सकती थी ऊपर डिवाइडर के, अगर मैं
ब्रेक ना लूं तो। तो और क्यों थार स्कॉर्पियो वाले डिवाइडर पे चढ़ा रहे हैं भाई, इसलिए तो नहीं, चढ़ रहे हैं। वो गाड़ी है, आप चला सकते हो, इंजन इक्वली हाँ, पावरफुल है, हाँ। आप चला सकते हो, बट जैसे मैंने बात करा ना कर्व पे है, तो कर्व पे तो उसको फिर लिमिट में ही लाके देखो हाई स्पीड पे और ओवरऑल कंफर्ट अगर मैं बताऊं ना, तो उसमें इस गाड़ी को बाय फार कोई गाड़ी बीट नहीं कर सकती। ठीक है, हाई स्पीड का कॉन्फिडेंस ले लो, हाई स्पीड का कंफर्ट ले लो, कोई महिंद्रा छोड़ो, इसके सेगमेंट की भी जो गाड़ी है ना A to Z कोई भी उठा के ले आओ, चाहे टाटा वाली उठा लाओ, टाटा पे ना जाने की वजह सफारी वफारी हैरियर, टाटा पे ना जाने की वजह देश का लोहा है, बट मैं सिर्फ लोहा है। हाँ, बट टाटा पे मैं नहीं जाना चाहता था, टाटा की मैंने कोई गाड़ी भी नहीं देखी। सफारी ऑप्शन आता है, एक तो सफारी भाई बजट से काफी ऊपर निकल जाती है। सफारी में अगर मैं इतने फीचर्स जो इसमें भी हैं इनको कंसीडर कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से सफारी वाला वो मॉडल जाएगा मेरा समवेयर अराउंड 26-28 के आसपास। प्लस उसके अंदर पेट्रोल का सिस्टम ही नहीं है, पेट्रोल दे ही नहीं रही। हाँ वो है, ठीक है, जो मैं उस पे आ रहा था कि मेरे को गाड़ी ही पेट्रोल चाहिए थी। अगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो मेरे को एवरेज अगर देखनी है तो डीजल में, और डीजल में भी इतनी ही एवरेज है उसकी, 10 की एवरेज इतनी ही है। तो पेट्रोल का भैया बहुत बड़ा, ये गवर्नमेंट की वजह से बहुत बड़ा रिस्ट्रेन था मेरे ऊपर कि पेट्रोल ही लेनी है, कम से कम आदमी इसको एंजॉय तो कर पाए, अननेसेसरी नहीं रोके। मेरी 10 साल नहीं हुई, मैंने क्रेटा बताया अभी होएगी जाके सितंबर में, बट उसको पिछले साल भी रोका गया, ग्रैब लगती उसको इस बार भी रोका गया। तो 2 साल से तो मैं बहुत उसको लेके पजल भी था और परेशान भी था कि यार अभी तो 10 साल भी नहीं हुए गाड़ी रोक रही। 2 आरसी के मैंने 5 साल एक्स्ट्रा पैसे दे भी रखे, आरसी तो उसकी अभी बच रही है 5 साल। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस भैया बहुत संतुष्टि मैं बता रहा हूँ यार, जब मैं सही बताऊँ भाई वाली बात आऊँ मैं, अल्टीमेट खुशी है भाई, अल्टीमेट खुशी है। और सबसे पहली गाड़ी जब इनने बोला ना गाड़ी लेनी है, मैंने पहली गाड़ी इनको ये बोली थी कि 700 ले लो ओवरऑल, आपको जो भी चीज चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है क्या भगाते हैं हम। उस टाइम पे मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि मेरे को था नहीं कि मैं 24 तक जाऊंगा, मेरा बजट वही था कि 16-17 तक। 16-17 भी मैंने MX बता दी थी, तभी मैं कुशाक वगैरह और फिर सेल्टोस और क्रेटा इनमें ही सर्च कर, क्योंकि बताओ महिंद्रा की एक तो सेल्स की टैक्टिस ये है, ये 3 गाड़ी इनकी N, रॉक्स और 700 सेम रेट में आती है बेस टू टॉप। ठीक है, दूसरी चीज ये है, आप 16 से आपका 15-16 का बजट है, आपका 25 का बजट है, आपका 30 का बजट है, सारे मॉडल आपको मिल जाएंगे, MX आ जाएंगे, रॉक्स का भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, स्कॉर्पियो का भी आ जाएगा, सबका MX मॉडल जो है आपको 16 लाख में शुरू हो जाता है इनका। और अभी मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं कि जो है ना लेने के बाद भी, या तो जो चाहते हैं महिंद्रा लेना या जो ले नहीं पा रहे, जिनको डर है सर्विसिंग का, और जो वही बात है कि आफ्टर सेल्स क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदनाम रही है बचपन से ये कंपनी, अब बहुत ज़्यादा सुधार आ गया इनका, मैं पर्सनल एंड से बता रहा हूँ, वरना मैं महिंद्रा की कभी तारीफ नहीं करी है मैंने भैया, अब बहुत सुधर गई जब से एन ली है ना मैंने, सुधर चुके हैं। पियानो ब्लैक नहीं होना चाहिए भाई गाड़ी ये तो किसी भी कार में पियानो ब्लैक नहीं होना चाहिए। देखो मिट्टी देखो, हमारे OCD की किन हो रही है, ये वाला पोर्शन ठीक है, ऐसा मैट दे दो आप फिनिश। और एक इन्होंने 7 जो है इनका 7 में ना ये वाली चीज चेंज्ड है, उसमें 2 कप होल्डर आते हैं। अब इसका रिक्वायरमेंट ना तो बस की के पर्पस से तो ठीक है, बट इसमें कोई बॉटल नहीं फिक्स होती है एग्जैक्ट, तो कप होल्डर एक है, और ये पियानो ब्लैक तो चलो उसमें टॉप में भी आता है, उधर उन्होंने एक डायल भी दे, रोटरी डायल भी आ जाता है उसमें, तो ये कुछ फर्क है, बट वो मेरे हिसाब से कोई बड़ा फर्क नहीं है कि एक लेवल को अपग्रेड किया जाए, मॉडल को अपग्रेड करा जाए। तो ओवरऑल संतुष्टि बहुत तगड़ी, आप देख सकते हो ऐसे बढ़िया बढ़िया बालक जो है सारी गाड़ी में लौट सकते हैं, कूद के पीछे चले जाएंगे, आगे आ जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, बहुत जगह है इसके अंदर। तो सर थैंक यू सो मच समय देने के लिए, थैंक यू और जल्दी क्रेटा को भी लाएंगे, क्रेटा का करेंगे थोड़ा सा, एक बार फर्स्ट सर्विस के बाद इसका लंबा रिव्यू करेंगे इसका, हाँ एक थोड़ा और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस करेंगे, फिर इसका अलग से करेंगे, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, इसको ले जाएंगे मुंबई एक्सप्रेसवे पे, हाँ फिर चेक होएगी, फिर चेक करेंगे, इसकी टॉप स्पीड भी देखेंगे, क्योंकि मैंने रील्स में तो बहुत देखा है 200 तो आराम से क्लॉक कर जाती है, 220 जाए भाई, 220 जाएगी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस सर का बहुत तगड़ा गया है, और ये तो मैं खुद ही बता रहा हूँ, पहली गाड़ी मैंने यही कही थी कि लेनी है तो यही लेना, वरना मत लेना, क्योंकि कोई जो एक होता है ना बंदे को गाड़ी चाहिए होती है हर चीज़ में, फैमिली पर्पस, पर्सनल पर्पस, हर चीज़ को फुलफिल करती है, और आज की तारीख में भी
मैं अगर सही बोलूँ दिल की बात तो स्कॉर्पियो इनसे बेटर होता अगर मैं इसका MX ले लेता, मैं ज़्यादा खुश होता। खैर यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस आपके लिए आता रहूँगा, तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है, बहुत लंबी वीडियो गई है तो चैनल पर ना सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि इसका जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस अपनी तरफ का और एक वॉक अराउंड AX5 2025 में कैसी आ रही है वो मैं आपको दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।